Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about utility of transactional analysis. यानी कि आपकी जब आप अंडरस्टैंड करते हो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को तो क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स निकल कर आते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे. तो इनको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो द understanding of transactional analysis leads to the following benefits. ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें आपके कि अगर हम ट्रेनिंग हो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में तो ये पीपल को एक तरीके से एक फ्रेश इंसाइट देता है, यानी कि एक ताज़ा नज़रिया उनके पर्सनालिटीज़ के बारे में खुद के, और ये हेल्प कर सकता है अंडरस्टैंड करने में उनको कि किस तरीके से क्यों कभी कभी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, आखिर वो ऐसा क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग उनका कोई रिस्पॉन्ड आता है तो वो क्यों करते हैं. और इसका मेजर बेनिफिट ये होता है कि ये इम्प्रूव्ड करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को. एक मैनेजर जो है वो सेंस कर सकता है कि कहाँ पर क्रॉस कम्युनिकेशन अगर हो रही है और क्या क्या मेजर स्टेप लेने चाहिए रीस्टोर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन जो प्रेफरेबल होंगे एक एडल्ट पैटर्न में. और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा कि इम्प्रूवमेंट होगी इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शंस में. ठीक है. तो सबसे पहले ट्रेनिंग इन transactional analysis can give the people fresh insights into their own personalities and it also can help them understand why other sometimes respond as they do. It major benefit is improved interpersonal communication. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को यूज़ किया जा सकता है एक तरीके से एज अ टेक्निक हम यूज़ करें रिजॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंटरपर्सनल लेवल पर. ठीक है. ये हेल्प करता है सैड फीलिंग्स को कम करने में जो एक्सपीरियंस्ड होती हैं पार्टीज़ के द्वारा, जो पार्टीज़ एक्सपीरियंस करती है और कॉन्फ्लिक्ट बाय एनालिसिस देयर लाइफ पोजीशन स्टेट्स एंड ट्रांजैक्शन मूव्स. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट, transactional analysis can be used as technique of resolution of interpersonal conflicts. It can help in reducing sad feelings experienced by the parties
to conflict by analyst their life position, ego states and transaction moves। ज़्यादातर सुपरवाइज़र क्या करते हैं, वो कुछ ही तरीके का मेजर ऑफ कंट्रोल रखते हैं अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर। ये इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर सुपरवाइज़र टू अडॉप्ट द पेरेंटल ईगो स्टेट विद देयर एम्प्लॉयज़। तो मतलब ये कोई अनकॉमन नहीं है किसी भी सुपरवाइज़र के लिए कि वो अडेप्ट करें पेरेंटल ईगो को अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ना ही ये सरप्राइज़ है जिस तरीके से पेरेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट पीपल होते हैं जो कंट्रोल करते हैं अपने चाइल्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है कि ज़्यादातर सुपरवाइज़र मेज़र करते हैं कंट्रोल ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है मोस्ट supervisors have some measure of control over their subordinates it is not uncommon for supervisors to adopt the parental ego state with their employees, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कभी कभी एक समय पर और अनदर टाइम पर हम एक ऐसा एक्ट करते हैं कि तीनों स्टेजेस हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर में आ जाती हैं। तो ये बहुत ही फ़न होना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए कन्वर्सेशन किसी के साथ कि किस तरीके से हम एनालाइज करें उसके डायलॉग को इन द टर्म्स ऑफ पेरेंट एडल्ट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट्स टू फाइंड आउट वेदर कैन बी कंसीडर्ड ओके और नॉट ओके। तो ये कहीं ना कहीं लीड करता है सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये जो ओके और नॉट ओके वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका आएगा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ही ईगो स्टेट्स में, जिसमें पेरेंट एडल्ट और चाइल्ड की ईगो होगी जिसको हम पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है। तो ये भी एक यूटिलिटी है आपके ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की। एट वन टाइम or another we all act out each of three ego states in the positive and negative manner, ठीक है। दिस विल लीड टू सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। किसकी? एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की, क्योंकि ये यूज़ की जाती है बिजनेस में, इंडस्ट्री में इंक्रीज़ करने के लिए कैपेबिलिटी को एग्जीक्यूटिव्स की, जिससे कि वो कोप अप कर सकें प्रॉब्लम्स के साथ और डील कर सकें ज़्यादा सेंसिबल तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पीपल हैं उनके साथ, ठीक है। तो
ट्रांजैक्शनल एनालिसिस गारंटी नहीं कर सकती ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम की कि ये डिसअपियर हो जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ये क्या कर सकती है, ये इम्प्रूव कर सकती है अंडरस्टैंडिंग को, इम्प्रूव कर सकती है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस को, और इन्हेंस करती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, सो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ executive development. It is used in business industry as a way to increase the capability of the executives to cope with problems and deal more sensibly with people। ठीक है, तो ये हुई आपकी यूटिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये रही है आपकी यूटिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।